नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस आरबी स्पेशल एपिसोड 3 में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं कि जिस देश की जनता उस देश की पावर होनी चाहिए, उसके बजाय क्यों आज वो उस देश के वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट कंट्री होने का कारण है। एक ऐसा देश जिसकी सरकार के पोल्यूशन को लेकर इतने कानून लाने के बावजूद भी क्यों वो देश आज मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज में से एक है। बताते हुए अफसोस हो रहा है दोस्तों, पर वो देश और कोई नहीं, हमारा इंडिया है। तो चलिए फिर जानते हैं इन सभी सवालों की असली वजह मेरे इस ऑसम इंट्रो के बाद। इंडिया में रहने वाला कोई भी इंसान इसे इनकार नहीं करेगा कि हमारे देश की ज्यादातर नदियां और झीलें केमिकल इफ्लुएंट से गंभीर रूप से जहरीली है। ज्यादातर शहरों में हवा, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, प्रिस्क्राइब्ड सीवियर लेवल से भी कई ज्यादा प्रदूषित है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान को आज 6 से भी ज्यादा साल बीत गए, पर यह चीज क्लियर है कि हम पूरे देश में सड़कों पर सड़ रहे कूड़े को साफ भी नहीं करते। चलो साफ करना तो दूर की बात है, पर पुरुषों को दीवारों पर पेशाब करता देख कोई उन्हें रोकता भी नहीं है। आज शहरों में ट्रैश बिन्स मिलना लगभग नामुमकिन सा है, और अगर कुछ मिल भी जाते हैं तो वो कचरे से भरे पड़े होते हैं या लोगों की और जानवरों की पेशाब से गीले होते हैं। वैसे सिंपल लॉजिक तो हमें बताता है कि हमें और भी ज्यादा ट्रैश बिन्स और पब्लिक टॉयलेट्स की जरूरत है, बट दैट इज द इजियर पार्ट। मुश्किल पार्ट तो उन ट्रैश बिन्स और पब्लिक टॉयलेट्स को क्लीन रखना है, क्योंकि अगर ट्रैश बिन्स पहले से कचरे से भरे पड़े होंगे तो कोई उसमें कचरा कैसे डाल पाएगा, और अगर पब्लिक टॉयलेट्स गंदे होंगे तो कोई उन्हें यूज भी नहीं करने वाला। अगर मैं साफ साफ बताऊं तो वी आर फेलिंग। हमारे पास लो रिटर्न्स देने वाली हाई कॉस्ट गवर्नमेंट की सिस्टम है, और हमें खुद को मैनेज करने के लिए एक नया और बेहतर तरीका चाहिए। 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का दौरा करते हुए महात्मा गांधी ने अपने संबोधन में कहा था कि अगर कोई अजनबी इस मंदिर जैसी पवित्र जगह पर कूड़ा कचरा फेंकता है तो क्या ये हमारे लिए निंदाजनक वाली बात नहीं होगी। ये जरूरी थोड़ी ना है कि हमारी मंदिर की गलियां भी उतनी ही गंदी हो जितनी कि वो लोग हो, और अगर हमारे मंदिर ही स्वच्छता के आदर्श नहीं होंगे तो हमारी सरकार क्या आदर्श बनेगी। उस समय गांधी जी ने हम सबको वार्न किया था कि अगर हम स्वच्छता के नियमों का पालन नहीं करेंगे और ऐसे कहीं पे भी थूकते रहेंगे तो इसका नतीजा अत्यंत गंदगी ही है। और तब से लेके आज 105 सालों में चीजें सिर्फ और सिर्फ खराब ही हुई है। हम ना केवल हर जगह थूकते हैं, हम हर जगह पेशाब करते हैं, हम अपना कचरा कहीं भी फेंक देते हैं। एंड दैट इज व्हाई टुडे इंडिया इज इजीली द मोस्ट डर्टी, अनहाइजीनिक एंड फिल्दी कंट्री इन द वर्ल्ड। देश को साफ करने के लिए मोदी जी ने 2014 में स्वच्छ भारत तो शुरू किया, और उन्होंने देश को स्वच्छ बनाने की और हर घर में शौचालय बनाने की घोषणा भी की, जिसका काम वो लगभग 2019 तक पूरा भी करने वाले थे। पर एक्चुअली में स्वच्छ भारत की गाड़ी का टायर आधे रास्ते में पंक्चर हो गया। हमारे मोदी जी के इरादे काफी मजबूत थे, उनके एम्बिशंस भी काफी बड़े थे, पर उन्होंने अपनी योजनाओं को लागू करने के तरीकों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने भारत में 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का प्रॉमिस किया था, जिसमें 24 घंटे पानी आता रहे, जिसमें 0 गार्बेज डिस्पोजल हो, और जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी, वो भी फुल स्किल ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम के साथ। पर अगर हम आज पूर्व दिल्ली पर एक नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी ने यहाँ थोड़ा भी नहीं बल्कि बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया है। वोट दो मोदी जी को, नहीं दो अगले इलेक्शन में भी दो। बीजेपी ने इलेक्शन के दौरान हमसे वोट लेते टाइम काफी बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे, जिसके लिए काफी पैसे भी चाहिए। चलो मान लेते हैं पैसे है भी, पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसे करने के लिए कहाँ है। अभी अपने पास भले ही हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बिना कंट्री को ट्रांसफॉर्म करना लगभग इम्पॉसिबल है। जब भारत को आजादी मिली थी तब जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश विरासत में मिले सिविल सर्विस को बैन करना चाहा, जिससे वो इंडिपेंडेंट इंडिया में बदलाव ला सके, जिससे IAS और IPS का निर्माण भी हुआ। पर सिस्टम जैसा था वैसा ही रहा। जिस सिस्टम को जवाहरलाल नेहरू ने ट्रांसफॉर्म करना चाहा वो सिस्टम एक्चुअली में कभी ट्रांसफॉर्म हुआ ही नहीं।
जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आज हमारे सामने हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के पास कुल मिलाकर लगभग 185 लाख एम्प्लॉयज है, जिसका साफ साफ मतलब निकलता है कि अगर ज़्यादा पब्लिक टॉयलेट्स भी बनवाते हैं तो उन्हें साफ करने के लिए इनफ लोग है ही नहीं, और अगर ज़्यादा ट्रैश बिन्स भी लगाए फिर भी इनफ गार्बेज पिकर्स है ही नहीं जो बिन्स में से कचरा उठा सके। एंड दैट इज वाई द साइंस ऑफ फेलियर कैन बी सीन इन ऑल आवर सिटीज एंड विलेजेस। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया ही नहीं है। 1952 में गवर्नमेंट ने एक बढ़िया सा प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें गवर्नमेंट ने देश के हर एक गांव में कुछ लोगों के ग्रुप्स बनवाए थे जिसका काम था गांव को साफ रखना और पब्लिक टॉयलेट्स को बनवाना। इन शॉर्ट इस प्रोग्राम का मोटो था रूरल एरियाज को ट्रांसफॉर्म करना, और इस प्रोग्राम से गांव वालों को दो फायदे मिल रहे थे। एक तो उनका गांव साफ हो रहा था और दूसरा उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली ये प्रोग्राम जल्द ही बंद हो गया क्योंकि ये प्रोग्राम गवर्नमेंट के मैकेनिज्म में फिट नहीं बैठा था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने लोगों को अपने आसपास साफ सुथरा रखने की जरूरत है बताकर एक अच्छा काम किया, पर जहां गवर्नमेंट पब्लिक से एक्सपेक्ट करती है कि पब्लिक हर जगह शौच ना करे और कहीं भी कचरा ना फेंके, वहां पब्लिक भी गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करती है कि गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम पब्लिक टॉयलेट्स और ट्रैश बिन्स को क्लीन करवाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, प्राइम मिनिस्टर को नए अभियान शुरू करने से अपना ध्यान हटाकर ये फोकस करना चाहिए कि गवर्नमेंट पब्लिक को सर्विस देने में फेल क्यों हो रही है, तभी जाकर एक असली स्वच्छ भारत का निर्माण हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।